मैं ये कहूँगा 70 सालों के बाद आज जम्मू के लोगों को, मैं ये कहूँगा जम्मू प्रोविंस के लोगों को आज इंसाफ मिला है। आज हर वर्ग का इंसान जो है जम्मू में खुश है और इस डिसीज़न का जो है वो सपोर्ट कर रहा है। पीडीडी की तरफ से पिछले दिनों हड़ताल की गई उनकी तरफ से, चाहे हम पीएचई डेली वेजर्स की बात करते हैं, क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में ये डेली वेजर का ही बड़ा मुद्दा नहीं? मैं तो पूरे तरीके से इनके साथ हूँ। इनका बिल्कुल हल होना चाहिए। जिस प्रकार से रेगुलर एम्प्लॉइज़ को सैलरी मिलती है, इनको भी मिलनी चाहिए। नमस्कार, NH1 के सभी श्रोताओं का NH1 में स्वागत है। और साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। आपको बता दें कि डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट भी आई। उसके बाद अगर सीट बढ़ने की हम बात करते हैं तो 6 सीटें जो है वो जम्मू की बढ़ रही हैं और एक कश्मीर की। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मंत्री अजय नंदा जी। सर, सबसे पहले तो आपका NH1 में स्वागत है। शुक्रिया प्रदीप जी। किस तरह से देखते हैं जे डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद 7 सीटें बढ़ने का प्रोविज़न आगे आया है, जिसमें 6 सीटें जो है वो जम्मू की बढ़ रही हैं और एक कश्मीर की। किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, डीलिमिटेशन कमीशन ने जो अभी अपनी रिपोर्ट जो मेंबर्स के सामने वहाँ पे रखी है और जिसमें 6 जो हैं सीट्स जम्मू प्रोविंस में बढ़ाई गई हैं और एक सीट जो है वो कश्मीर में जो है वो बढ़ाई गई है। तो मैं ये कहूँगा ये एक बहुत ही ये जो हमारा डीलिमिटेशन कमीशन है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनका। और बहुत ही बढ़िया डिसीज़न जो है डीलिमिटेशन कमीशन, जो कि हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट की हमारी जज थी, उनके तो बहुत अच्छा डिसीज़न उन्होंने ये दिया है। और जो पिछले 70 सालों से एक जो रीजनल इनबैलेंस था, उस इनबैलेंस को मैं ये समझूंगा कि कहीं ना कहीं ख़त्म करने की इसमें कोशिश की गई है। आप जानते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो जम्मू का जो प्रोविंस है वो बड़ा है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो जम्मू का जो पॉपुलेशन है वो कश्मीर के अगर कंपेयर करें तो जम्मू की पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन इस तरीके से जो पिछली गवर्नमेंट्स थी या पिछले जो डीलिमिटेशन कमीशन जो बैठे थे, उसमें इस प्रकार का इनबैलेंस जो है रीजनल जो हुआ था कि जिसमें सीटों का बंटवारा जो है कश्मीर और जम्मू का बहुत ही बड़ा जो है रीजनल इनबैलेंस था। कहीं जाके मैं ये कहूँगा 70 सालों के बाद आज जम्मू के लोगों को, मैं ये कहूँगा जम्मू प्रोविंस के लोगों को आज इंसाफ मिला है। आज हर वर्ग का इंसान जो है जम्मू में खुश है और इस डिसीज़न का जो है वो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये रीजनल इनबैलेंस को जो है ये ख़त्म किया गया है। आने वाले टाइम में, जैसे ये पीछे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, और कि बहुत जल्दी जो है डीलिमिटेशन जो है ये जब ये कंप्लीट होगी प्रोसेस, तो उसके बाद चुनाव भी जो हैं यहाँ पे करवाए जाएंगे। रियासी को सीट और मिलने का अनुमान है या नहीं, क्या लगता है? देखिए, ये तो अभी पूरे तरीके से कहाँ कहाँ ये 6 सीटें जो हैं सारी ये 6 सीटें कहाँ कहाँ जम्मू में बनेंगी, अभी इसकी रिपोर्ट जो है आना बाकी है। अभी तो उन्होंने सिर्फ जर्नल ये बताया है कि 6 सीटें जो हैं जम्मू संभाग में बढ़ेंगी और एक सीट कश्मीर में। तो मुझे लगता है अभी ऑब्जेक्शंस जो हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, जो नुमाइंदे हैं, उनसे जो है इन्होंने ऑब्जेक्शंस मांगे हैं। 31 तक उन्होंने ऑब्जेक्शन जो हैं वो फाइल करने हैं। उसके बाद जो है जो रिपोर्ट जो डीलिमिटेशन कमीशन पेश करेगा, उसमें जो पूरी डिटेल में बताया जाएगा कि कहाँ पे सीट बढ़ी है, कहाँ पे नहीं बढ़ी है। कहीं ना कहीं आपने बात की है, इलेक्शन भी जो है वो आने वाली है। डीलिमिटेशन कमीशन जैसे ही सेटअप होता है उसके बाद इलेक्शन भी आएगी। क्या लगता है, जिस तरह से पीडीडी की तरफ से पिछले दिनों हड़ताल की गई उनकी तरफ से, चाहे हम पीएचई डेली वेजर्स की बात करते हैं, क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में ये डेली वेजर का ही बड़ा मुद्दा नज़र नहीं आ रहा है? देखिए, मुद्दे तो हैं ही हैं। डेली वेजर्स का एक बहुत बड़ी तादाद है, 1,20,000 लोग हैं जो ये स्ट्राइक पे बैठे हैं। तो ये मैं तो पूरे तरीके से इनके साथ हूँ। इनका बिल्कुल हल होना चाहिए। जिस प्रकार से रेगुलर एम्प्लॉइज़ को सैलरी मिलती है, इनको भी मिलनी चाहिए। ये बेचारे काम करते हैं, क्यों नहीं इनका मुद्दा हल होगा आने वाले टाइम में। मुझे लगता है कि सरकार पहले भी, आप जानते हैं, जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो तब भी इनके लिए एक SRO बनाया गया
था, लेकिन ये बदकिस्मती है कि सरकार ज़्यादा देर नहीं चली, थोड़ी देर चली तो इनका मसला रह गया। पीछे गवर्नर साहब ने भी, वो भी बड़े संवेदनशील हैं, उन्होंने भी कहा था कि इनका जो है हल जो है होना चाहिए। तो ये इसके ऊपर गवर्नमेंट काम भी कर रही है और मैं यही कहूँगा कि ज़रूर इनका मसला जो है वो हल होगा। कहीं ना कहीं अगर ग्राउंड जीरो पे आए तो लोगों का भी ये कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पे जो है वो भी जो जहाँ पे यूटी में फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं यहाँ पे लोगों को मिल रही है। चाहे हम वेतन की बात करते हैं, यूटी में 18,000 है, लेकिन उस सरकार की तरफ से वो काम यहाँ पे पहले किए जा रहे हैं जिनसे लोगों को जो है वो निराशा हासिल हो रही है। देखिए, ड्यूटी तो ये बनी है, अभी धीरे धीरे सारे लॉज भी जो हैं वो चेंज हुए हैं और धीरे धीरे जो हैं सारी चीज़ें जो हैं प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आ रही हैं। आपने देखा 2 साल पिछले जो हैं वो तो कोविड में चले गए, बहुत कुछ चीज़ों जो का नुकसान भी हुआ है। कोविड में बहुत सारी चीज़ें जो नहीं भी हो पाई हैं, अभी भी तीसरी वेव की जो डर बना हुआ है, अभी भी हम कहें कि पूरे तरीके से जो है कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम पे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चेंजिंग नज़र आएगी और ग्राउंड पे भी आपको दिखाई देंगी। धन्यवाद, शुक्रिया। तो जिथे हमारे